साथियों, ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी सिर पैर समझ में नहीं आता है। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रचलित योग है ग्रह का नीच भंग होना। और नीच भंग होने के साथ साथ ही ये नीच भंग योग राजयोग बना देता है। और विद्वानों का ये कहना है, कतिपय ज्योतिष ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि नीच का ग्रह हमेशा पाप फल ही देगा, कोई अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो यह बहुत ही विचारणीय है कि क्या ग्रह का नीच भंग भी हो सकता है। मुझे तो यह बड़ा विस्मयकारी लगता है कि जो ग्रह नीच का हो गया वो हमेशा खराब फल ही देगा और उसका भी नीच भंग राजयोग हो सकता है। यह बात गले उतरती नहीं है। यदि कोई ग्रह नीच का हो गया तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया। जन्म के समय कई ग्रह अपने राशि पथ पर नीच राशि से भी गुजरते होते हैं, तो वो स्वाभाविक ही नीच राशि के ही कहलाएंगे। उससे फर्क क्या पड़ जाएगा। तो ग्रहों का नीच या उच्च होना यह कोई उनके फल देने की सामर्थ्य का पैमाना नहीं हो सकता। अब कतिपय विद्वानों और ग्रंथों के हिसाब से नीच का ग्रह बहुत ही खराब फल देता है और अनिष्टकारी होता है, जबकि ग्रह के नीच होने में सिर्फ एक बात काम करती है कि वह अपनी उच्च राशि से सप्तम बैठा है। बस इसके अलावा उसमें और कोई दोष नहीं है। वही ग्रह है, वही लग्न है, वही राशि है, सब कुछ वही है। फर्क पड़ा तो इतना कि वह अपनी उच्च से सप्तम हो गया है और उसके अनुसार ही वह फल देने या ना देने के लिए बाध्य है। इसके अलावा हमने आपको एक बात और बताई थी कि फल देने में ग्रह अपने भाव से बंधा रहता है, यानी वह जिस भाव का अधिपति है उस भाव के फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। यदि किसी नीच के ग्रह ने अच्छा फल दे दिया तो विद्वान लोग उसका नीच भंग जरूर करवा देंगे, यानी नीच भंग होने के कारण वह राजयोगकारी हो गया। अथवा उस पर गुरु की, शुक्र की, यानी तथाकथित शुभ ग्रहों की दृष्टि डलवा देंगे और वह नीच का ग्रह भी नीच के फल नहीं देकर, यानी पाप फल नहीं देकर बड़े सुंदर फल देने लगता है। अब इससे बढ़कर गलत बात क्या हो सकती है। ज्योतिष के जिज्ञासुओं को एक गलत दिशा देकर यह कौन सा कार्य है। बिल्कुल समझ से बाहर की बात है। जबकि नीच का ग्रह यदि कुंडली में है और वह अच्छा फल देने में सक्षम है तो इसके पीछे कारण कहीं अन्य छुपे होते हैं कुंडली में। नीच भंग या शुभ ग्रहों की दृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी बात, ग्रहों की दृष्टि का फल अच्छा या बुरा दृष्टित भावों पर पड़ता है, ना कि भावों में बैठे ग्रहों पर। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दृष्टि सिर्फ भावों को प्रभावित करेगी, ना कि वहां बैठे हुए ग्रहों को। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए। इनको वृश्चिक लग्न में ही बैठे नीच के चंद्रमा ने देश का सर्वोच्च पद दिया, यानी प्रधानमंत्री का पद दिया। तो यह कैसे मिल गया। नीच का ग्रह तो पाप फल ही देगा, खराब फल ही देगा, बल्कि इनको तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन बन गए ये प्रधानमंत्री। और मजे की बात देखिए, ना तो तथाकथित योगों से इस चंद्रमा का नीच भंग हुआ है और ना ही किसी शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि है। फिर यह चमत्कार कैसे हो गया। और हमने कुछ विद्वानों का मत इस संबंध में सुना या पढ़ा था कि साहब मोदी जी की कुंडली ही मेरे को गलत मिली इसलिए ऐसा हो गया, यह इनकी कुंडली ही नहीं है। और कुछ लोगों ने तो इसका भी नीच भंग करवा दिया और प्रधानमंत्री बना दिया मोदी जी को। अब देखिए, यहां पर वृश्चिक लग्न में नवमेश होकर चंद्रमा नीच का लग्न में बैठा है, यानी अपने भाव से पंचम। नवम भाव के फल देने के लिए यह बाध्य है। फल क्या देगा, पंचम के।
पंचम यानी सूर्य यानी राजा, यानी कि यह इनको शासनाध्यक्ष बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है, भले ही नीच का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह भाव से बंधा हुआ है और नवम से पंचम बैठा है। हमने चंद्र वाले अध्याय में आपको बताया था कि चंद्रमा अपने बैठे हुए स्थान से 8वें भाव को कमजोर करके उससे अगला भाव बढ़ा देता है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, चंद्रमा लग्न में बैठा है, वहां से 8वां भाव हुआ अष्टम भाव, तो अष्टम भाव को कमजोर किया और द्वैत के सिद्धांत के अनुसार अगले भाव नवम को बढ़ा दिया। अब ये नवम मेष तो पहले ही है, नवम फिर ये अपने स्वभाववश बढ़ा रहा है चंद्रमा, तो ये बहुत ही बलशाली हो गया है यहाँ पर, और इसने अपने पंचम के पूर्ण रूप से फल इनको दिए हैं। तो साथियों, ये जो दक्यानुसी योग और कुछ भी बातें जो मनगढ़ंत रूप से प्रचलित हैं, इनसे बाहर निकलिए। ज्योतिष की आत्मा को पकड़ना है तो कुछ लॉजिक के अनुसार आप इसमें खोजिए। कोई भी कार्य बिना लॉजिक के नहीं हो सकता, ज्योतिष भी बिना लॉजिक के नहीं चलेगी। आप सुनी सुनी बातों पे चंद्र शनि मंगल की ये वो करते रहे तो वही करते रह जाएंगे। आपको वास्तव में कुछ पाना है, कुछ देखना है, तो आप इनको देखिए कि ये फल किस तरह से देते हैं। केवल उच्च या नीच हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप देख लें, गुरु को इन लोगों ने सदा सर्वदा शुभ फल ही देते पाया गया है, और सबसे बड़ी बात कि गुरु का दसम भाव में केंद्र में बैठना ही इनके लिए राजयोगकारी हो जाता है। बोलते हैं कि कुंडली के 1000 दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आपके पास कभी तुला लग्न की दसम में बैठे हुए गुरु की कुंडली आई हो तो उससे पूछना कि उसकी क्या हालत इस गुरु की दशा में हुई थी। तो आशा है दोस्तों, आप अपनी समझ को कुछ और विस्तार देंगे। बाकी तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन आपसे जो निवेदन किया उसे समझेंगे और वास्तविक रूप से कुंडली को कैसे देखा जाता है यह समझने की कोशिश करेंगे। अब आज इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।